हेलो डियर फ्रेंड, एस सर ऑनलाइन क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज आप सब पढ़ेंगे दर्पण और दर्पण के प्रकार। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आप लोगों का हेडिंग है दर्पण। दर्पण इसका इंग्लिश क्या होता है तो आप बताएंगे मिरर। मिरर देखिए दर्पण किसे कहते हैं तो आप बताएंगे किसी भी पारदर्शी माध्यम के एक पृष्ठ पर यदि कलई कर दिया जाए अथवा चांदी की पॉलिश कर दिया जाए तो दूसरा पृष्ठ परावर्तक बन जाता है और इस प्रकार प्राप्त निकाय को ही हम दर्पण कहते हैं। बताएंगे जब किसी पारदर्शी माध्यम के एक पृष्ठ पर चांदी की पॉलिश अथवा कलई कर दिया जाए अथवा लाल ऑक्साइड का से द्वारा लेपित कर दिया जाए तो जो निकाय प्राप्त होता है उसी निकाय को हम दर्पण कहते हैं। बताएंगे दर्पण किसे कहते हैं तो जब किसी पारदर्शी माध्यम के एक पृष्ठ पर कलई कर दी जाए और दूसरा पृष्ठ परावर्तक बना दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त निकाय को दर्पण कहते हैं। देखिए ध्यान दीजिए दर्पण किसे कहते हैं तो आप बताएंगे जब किसी पारदर्शी माध्यम के एक पृष्ठ को कलई कर दिया जाए तो दूसरा पृष्ठ स्वतः परावर्तक हो जाता है और जब परावर्तक हो जाता है तो इस प्रकार जो निकाय प्राप्त होता है उसी निकाय को हम क्या कहते हैं दर्पण कहते हैं। दर्पण किसे कहते हैं तो आप बताएंगे जब किसी पारदर्शी माध्यम के एक पृष्ठ पर कलई कर दी जाए और दूसरा पृष्ठ परावर्तक बना दिया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त निकाय को दर्पण कहते हैं। और दर्पण मुख्यतः अब देखिए जैसे यहाँ पर मैं उदाहरण के तौर पर समझिए, जैसे देखिए उदाहरण, जैसे हम कोई साधारण कांच ले रहे हैं, कोई भी साधारण कांच ले रहे हैं, इसके एक पृष्ठ पर ऐसा कलई कर दिया जाए, ऐसे इसी को कहते हैं कलई। तो कलई कर दी जाए और दूसरा का पृष्ठ अपने आप स्वतः ही परावर्तक पृष्ठ बन जाता है। ये परावर्तक पृष्ठ बन जाता है, परावर्तक पृष्ठ। तो इस प्रकार जो निकाय प्राप्त होता है इसी को हम क्या कहते हैं दर्पण कहते हैं। अब देखिए इसका पृष्ठ ऐसे बनाया है, यहाँ पर चित्र नंबर ए, ऐसा चित्र नंबर बी पर ध्यान दीजिए। ऐसे मान लीजिए ऐसे हो, ऐसे कोई साधारण कांच है, इस पे एक पृष्ठ पर कलई कर दी जाए और दूसरा पृष्ठ परावर्तक बना दिया जाए। ये परावर्तक हो गया, परावर्तक पृष्ठ, और ये वाला पृष्ठ कौन सा हो गया कलई। तो देखिए ये भी क्या कहलाएगा दर्पण कहलाएगा, अथवा इसके अंदर वाले पार्ट पे कलई कर दिया जाए और बाहर उभरा वाला पार्ट जो हो उसे परावर्तक बना दिया जाता है तो भी क्या कहलाएगा दर्पण कहलाएगा। तो दर्पण समझ गया हूँ, उम्मीद है। दर्पण किसे कहते हैं आप बताएंगे जब किसी पारदर्शी माध्यम के एक पृष्ठ पर कलई कर दिया जाए और दूसरा पृष्ठ परावर्तक बना दिया जाता है तो इस प्रकार बने निकाय को दर्पण कहते हैं। अब देखिए अब दर्पण के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ मिरर। देखिए दर्पण के प्रकार तो आप बताएंगे दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, जैसे चित्र के अनुसार समझ सकते हैं, इस चार्ट के अनुसार समझ सकते हैं। जैसे दर्पण जो होता है वो मुख्यतः दो प्रकार के होता है। देखिए ध्यान दीजिए दर्पण कितने प्रकार होते हैं, मुख्यतः दो प्रकार के। पहला होता है कौन सा दर्पण तो बताएंगे समतल दर्पण। जिसे प्लेन मिरर कहते हैं, प्लेन मिरर।
और देखिए जो सेकंड वाला होता है वो होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण जिसे क्या कहते हैं, स्फीरिकल मिरर कहते हैं, स्फीरिकल मिरर। अब देखिए दर्पण का इंग्लिश तो मिरर होता है, और मिरर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। अब समतल दर्पण किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, समतल दर्पण कहलाता है। यानी समतल दर्पण का कोई परिभाषा पूछेगा तो आप बताएंगे ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, परावर्तक पृष्ठ समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है। समतल होने का मतलब प्लेन हो। और बताएंगे ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो वह गोलीय दर्पण कहलाता है। जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो गोलीय दर्पण कहलाता है। अब देखिए गोलीय दर्पण का एक और डिफिनेशन हो सकता है, देखिए ध्यान दीजिए, ये वाला डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला परिभाषा गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो गोलीय दर्पण कहलाता है, और ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो समतल दर्पण कहलाता है। अब देखिए इससे गोलीय दर्पण का एक और परिभाषा हो जाएगा। वह परिभाषा होगा कि जब किसी कांच के खोखले गोले को जैसे मान लीजिए कांच के कोई खोखला गोला हो, ऐसे कांच का कोई खोखला गोला हो, कोई भी कांच का खोखला गोला हो सकता है, कांच का खोखला गोला। देखिए जब किसी कांच के खोखले गोले को, वो चित्र दिखाई दे रहा है ना, बताएंगे जब किसी कांच के खोखले गोले को काट करके ऐसे काट दिया जाए और काट करके उसके एक पृष्ठ परावर्तक बना दिया, जैसे काटने के पश्चात आपको ऐसा शेप मिला होगा, तो इसके एक पृष्ठ पे कलाई कर दिया जाए और दूसरा का पृष्ठ परावर्तक बना दिया जाता है, तो इस प्रकार बने शेप को क्या कहते हैं, हम गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे जब किसी कांच के खोखले गोले को काट करके उसके एक पृष्ठ पर चांदी की कलई अथवा पॉलिश कर दी जाए तो जो प्राप्त निकाय होता है उसी को क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण क्या होते हैं, तो बताएंगे जब किसी कांच के खोखले गोले को काट करके उसके एक पृष्ठ पर कलई कर दिया जाए और दूसरा पृष्ठ परावर्तक बना दिया जाता है, तो इस प्रकार बने निकाय को क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। जैसे ये गोलीय दर्पण हो गया। अब देखिए एक और ये भी यहाँ पर, जैसे कोई भी है कांच के खोखला गोला ले रहे हैं, ऐसे कांच के खोखला गोला ले रहे हैं और इसे यहाँ से कट कर दे रहे हैं। अब काटने के पश्चात ऐसे प्राप्त हो रहा है शेप, तो इसका जो ऐसे शेप प्राप्त हो रहा है इसी शेप को हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण कहलाता है, गोलीय दर्पण। देखिए गोलीय दर्पण का परिभाषा क्या हो गया बताएंगे, जब किसी कांच के खोखले गोले को काट करके उसके एक पृष्ठ पर कलई कर दिया जाए और दूसरा का पृष्ठ परावर्तक, कलई वाला पार्ट है इसको कलई कर दिया गया एक पृष्ठ पे और दूसरा पृष्ठ कैसा बना दिया गया, परावर्तक, तो परावर्तक बना दिया गया है, तो इस प्रकार बने निकाय को क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। उम्मीद है समझ गए दर्पण क्या और दर्पण के प्रकार। अब देखिए गोलीय दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। तो थोड़ा इसे स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए दर्पण का अगला प्रकार देखते हैं। जैसे आप लोगों ने चार्ट के माध्यम से देखे थे दर्पण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। ऐसे पढ़े थे दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है समतल दर्पण, समतल दर्पण, और दूसरा आप लोगों ने पढ़ा है गोलीय दर्पण। दूसरा आप लोगों ने पढ़ा है गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। ध्यान दीजिए, अब जो गोलीय दर्पण होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला होता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और दूसरा कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। अब देखिए इसके विषय में चित्र अभी करेंगे, पहले यहाँ पर हम बता देंगे, जैसे ए भी इसका नाम देते हैं। पहले आपको बता दें समतल दर्पण क्या होता है। तो आपने देखा है समतल दर्पण ऐसा दर्पण होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, समतल दर्पण कहलाता है। अब समतल दर्पण का परिभाषा तो आप लोगों ने देख चुके हैं। समतल दर्पण क्या होता है, तो जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, समतल हो।
जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है। अब इसकी प्रॉपर्टी, समतल दर्पण के गुणधर्म होते हैं कुछ। समतल दर्पण के गुणधर्म, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। समतल दर्पण के गुणधर्म, इससे ऑब्जेक्टिव नंबर बनते हैं। ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का और से बनता है बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, समतल दर्पण के गुणधर्म, पहला गुणधर्म क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, पहला कंडीशन। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है। अब अगला स्टेप ध्यान दीजिए, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो प्राप्त होता है वो सदैव सीधा और आभासी प्राप्त होता है। यानी जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा वो प्रतिबिंब कैसा होगा, सदैव सीधा व आभासी होगा, वह आभासी। समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब सदैव सीधा व आभासी होता है। और तीसरा स्टेप जो होता है, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है वह प्रतिबिंब कैसा होता है, तो वस्तु के बराबर ही होता है। समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब, समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होता है, वस्तु के बराबर होता है। ध्यान दीजिएगा, समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब सदैव वस्तु के बराबर होता है, और समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब सदैव सीधा व आभासी होता है, और समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है। जैसे समतल दर्पण का चित्र ड्रा करेंगे तो इसका चित्र कैसे होगा, ध्यान दीजिए। ऐसे समतल दर्पण का संरचना है, ऐसे रहता है। ये कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण, समतल दर्पण। अब ध्यान दीजिए कैसे समतल दर्पण है, इसकी फोकस दूरी कैसे अनंत होती है। तो आप देखेंगे समतल दर्पण का सर्किल, यानी समतल दर्पण का सर्किल कभी पूरा नहीं होगा, ऐसे वृत्त नहीं कहीं बनेगा। समतल दर्पण में जब वृत्त नहीं बनेगा तो इसका सेंटर नहीं पता चलेगा, और जब सेंटर नहीं मिलेगा तो इसका वक्रता त्रिज्या नहीं ज्ञात होगी, और जब वक्रता त्रिज्या नहीं मिलेगा फोकस दूरी नहीं मिलेगी। तो अर्थात इसमें इसका फोकस दूरी इनफाइनाइट होता है। अब बताएंगे समतल दर्पण के गुणधर्म में इसकी फोकस दूरी अनंत होती है, प्रतिबिंब सदैव सीधा आभासी प्राप्त होता है, समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होता है। अब देखिए चौथा प्रॉपर्टी बताएंगे कि समतल दर्पण में यदि आपको किसी वस्तु को पूरा प्रतिबिंब देखना है, कोई एच ऊंचाई का वस्तु है जिससे अपना पूरा प्रतिबिंब दिखना है, तो दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई h/2 होनी चाहिए। यानी कि एच ऊंचाई के किसी व्यक्ति को समतल दर्पण में पूरा चेहरा देखना है, समतल दर्पण में पूरा प्रतिबिंब प्राप्त करना है, हो, यदि समतल दर्पण में किसी भी वस्तु को एच ऊंचाई का कोई वस्तु उसे समतल दर्पण पूरा प्रतिबिंब प्राप्त करना है, तो दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई h/2 होनी चाहिए। h/2 दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए, दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए। जो दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, h/2। अर्थात हम 5 फीट के हैं चाहे 5.5 फीट का है, तो हमको अपना प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो कम से कम 2.5 फीट का न्यूनतम ऊंचाई वाला समतल दर्पण होना चाहिए। अब देखिए अगला जो स्टेप होता है, यदि समतल दर्पण में जितनी दूरी पे आप खड़ी रहेंगे प्रतिबिंब उतना ही दूर पीछे प्राप्त होगा। यानी समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पे खड़े रहेंगे, सामने जितनी दूरी पर खड़े होंगे प्रतिबिंब भी दर्पण से उतना ही दूर प्राप्त होगा। जैसे समतल दर्पण के सामने जितना दूरी पे आप खड़े हों उतना ही दूर पे दर्पण का प्रतिबिंब भी प्राप्त होगा, उतना ही दूरी पर दर्पण का प्रतिबिंब प्राप्त होगा। ध्यान दीजिए
समतल दर्पण के सामने यदि हम 25 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़े हैं तो हमारा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त होगा। तो यह इतना प्रॉपर्टीज है समतल दर्पण की। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। बताएंगे समतल दर्पण क्या होता है। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है और इसकी फोकस दूरी अनंत होती है और प्रतिबिंब सदैव सीधा और आभासी बनाता है और समतल दर्पण द्वारा बड़ा प्रतिबिंब वस्तु के बराबर प्राप्त होता है। और यह चीज आएगी किसी व्यक्ति को समतल दर्पण में प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, h/2 और सामने जितनी दूरी पर खड़े होंगे उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब प्राप्त होगा। अब देखिए ये तो समतल दर्पण का प्रॉपर्टीज हो गया। अब देखिए और क्या होता है, छठवां समतल दर्पण का प्रयोग हम चेहरा देखने के लिए करते हैं। यहाँ लिख दे रहे हैं इसका प्रयोग जो होता है समतल दर्पण का प्रयोग वो चेहरा देखने के लिए किया जाता है। प्रतिदिन चेहरा देखने के लिए किया जाता है, देखने के लिए किया जाता है। अर्थात जो समतल दर्पण का यूजेज है वो प्रतिदिन चेहरा देखने के लिए हम करते हैं। जो हम दर्पण घरों में चेहरा देखने के लिए प्रयुक्त करते हैं वह समतल दर्पण का बेस्ट एग्जाम्पल होगा। अब देखिए गोली दर्पण क्या होता है। तो आप देखें गोली दर्पण जब किसी कांच के खोखले गोले को काट करके, एक कांच का खोखला गोला है, कांच का खोखला गोला, कांच का खोखला गोला, तो देखिए जब किसी कांच के खोखले गोले को काट करके उसके एक पृष्ठ पे कलई कर दिया जाए, मान लीजिए ऐसे प्राप्त हुआ है, इसके एक पृष्ठ पे कलई कर दिया जाए तो दर्पण प्राप्त होगा। जो निकाय प्राप्त होगा इसे क्या कहेंगे, दर्पण कर देंगे, दर्पण गोली दर्पण कर देंगे। गोली दर्पण क्या होता है तो आप बताएंगे जब किसी कांच के खोखले गोले को काट करके उसके एक पृष्ठ पर कलई कर दिया जाए तो दूसरा का पृष्ठ परावर्तक हो जाता है। इस प्रकार प्राप्त निकाय को दर्पण कहते हैं। दर्पण दो प्रकार के होता है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या होते हैं तो ध्यान दीजिए, उत्तल दर्पण ऐसा दर्पण होता है जैसे इसका ऐसा दर्पण होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ होता है अंदर की ओर, ऐसे दबा होता है। इसका इंग्लिश ही होता है कॉनकेव मिरर। इंग्लिश क्या होता है, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का मतलब क्या होता है, देखिए कॉनकेव, केव मतलब होता है गुफा, यानी गुफा की तरह संरचना होगा। कॉनकेव मिरर इसका इंग्लिश होता है। उत्तल दर्पण का इंग्लिश कॉनकेव मिरर, जबकि अवतल दर्पण इंग्लिश होता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर। अब ये कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर क्या होते हैं इसको इरेज कर दे रहे हैं, यहाँ पर बता दे रहे हैं। और देखिए उत्तल दर्पण अथवा अवतल दर्पण क्या होते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ से। अवतल दर्पण क्या होता है तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर उभरा हुआ होता है और कलई वाला इधर होता है। कलई वाला पार्ट है, ये देखिए कलई की है और इसके अंदर का पार्ट यानी दबा हुआ पार्ट पर परावर्तक की घटना होती है। अवतल दर्पण ऐसा दर्पण होता है जिसमें दबे हुए पृष्ठ से परावर्तन की घटना होती है, तो उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। यानी ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ हो, तो उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं और परावर्तन की घटना दबे हुए पृष्ठ पर होती है। परावर्तन की घटना कहाँ होती है, परावर्तन की घटना दबे हुए पृष्ठ पर होती है, दबे हुए पृष्ठ पर होती है। बताएंगे ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं और अवतल दर्पण में परावर्तन की घटना दबे हुए पृष्ठ पर होती है। और उत्तल मतलब उठल, ऐसा समझिए ऊपर की तरफ होगा, यानी ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, उभरा हुआ हो। एक कलई वाला पार्ट है, देखिए धंसा हुआ कलई वाला पार्ट है और देखिए ए वाला पार्ट क्या उभरा है, यानी उभरा हुआ परावर्तक पृष्ठ, ध्यान दीजिए क्या बताएंगे ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है उत्तल दर्पण कहलाता है। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ है, देखिए कौन सा दर्पण होगा, उत्तल दर्पण होगा और परावर्तन की घटना उभरे हुए पृष्ठ पर होगी। और परावर्तन की घटना किस पे होगी, उभरे हुए पृष्ठ पर। परावर्तन की घटना उभरे हुए पृष्ठ पर होती है, पृष्ठ पर होती है। इतना समझ गए होंगे। देखिए
देखिए समतल दर्पण का गुणधर्म भी समझ लिया आपने। दर्पण के प्रकार में गोली दर्पण है। गोली दर्पण का अवतल दर्पण क्या होता है तो आप बताएंगे ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ होता है अवतल दर्पण कहलाता है और परावर्तन की घटना दबे हुए पृष्ठ पर होती है। और बताएंगे इसमें और उत्तल दर्पण क्या होता है बताएंगे ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है और परावर्तन की घटना उभरे हुए पृष्ठ पर होती है। तो इस दर्पण को क्या कहते हैं उत्तल दर्पण कहते हैं। अब उम्मीद है समझ गए होंगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए आप लोगों का अगला हेडिंग है प्रकाश की उत्क्रमणीयता। अब प्रकाश की उत्क्रमणीयता क्या होता है? प्रकाश की उत्क्रमणीयता देखिए प्रकाश की उत्क्रमणीयता इसका इंग्लिश होगा रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। देखिए प्रकाश की उत्क्रमणीयता क्या होता है तो देखिए एवरी एक प्रकार की घटना होती है। बताएंगे कैसे, ध्यान समझिए। जैसे चित्र के माध्यम से आसानी पूर्वक समझ सकते हैं। देखिए मान लीजिए परावर्तक पृष्ठ कोई ड्रग इस पर कलई किया गया है और इसमें परावर्तन की घटना करा रहे हैं ऐसे, और आपतित किरण है टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो परावर्तित किरण है और ये आपतन बिंदु है। यदि देखिए ध्यान दीजिए कंडीशन, यहाँ पर यदि एक दर्पण और लगा दिया जाए तो टकरा करके ऐसे दोबारा उसी मार्ग में रिटर्न आ जाएगी। ऐसे जाएगी वो टकरा करके उसी मार्ग में रिटर्न आ जाएगी। यदि ये 90 डिग्री पे लौट जाए तो अब देखिए क्या बताएंगे प्रकाश की उत्क्रमणीयता क्या होती है तो आप बताएंगे यदि आपतित किरण, देखिए आपतित किरण है, आपतित किरण ये कौन सा किरण है? परावर्तित किरण। और ये कोई दर्पण है, ये भी कोई दर्पण है, ये आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु मान लीजिए ये है। और ये M1 M2 परावर्तक पृष्ठ है। M1 M2 क्या है? परावर्तक पृष्ठ है। तो बताएंगे परावर्तन की घटना में यदि परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लिया जाए, परावर्तन की घटना में यदि परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लिया जाए तो जो आपतित किरण होगा वो परावर्तित किरण के भांति व्यवहार करेगा। अर्थात हम कह सकते प्रकाश में अपने मार्ग को गमन करने की क्षमता होती है, यानी उत्क्रमणित करने की क्षमता होती है। इसी गुण को क्या कहते हैं? प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं। यानी प्रकाश की उत्क्रमणीयता क्या होती है? पहला कंडीशन ध्यान दीजिए, इसमें यदि आपतित किरण को प्रकाश की परावर्तन की घटना में मान लीजिए प्रकाश की परावर्तन हुआ है यहाँ पर, तो प्रकाश की परावर्तन की घटना में प्रकाश की परावर्तन की घटना में क्या किया जाए? आपतित किरण को परावर्तित किरण मान लिया जाए। आपतित किरण को परावर्तित किरण मान लिया जाए, परावर्तित किरण मान लिया जाए। तो देखिए स्वतः है जो आपतित किरण होगा यहाँ पर परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लीजिए। इस किरण को परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लिया जाए, आपतित किरण मान लिया जाए। कैसे माने हैं? देखिए यहाँ पर दर्पण लगाया तो इस दर्पण के लिए तो ये आपतित किरण होगा। तो देखिए परावर्तित किरण क्या मान लिया जाए? आपतित किरण मान लिया जाए। तो जो आपतित किरण होगा परावर्तित किरण के भांति व्यवहार करने लगेगा। जो आपतित किरण होगा, आपतित किरण वह किसके भांति व्यवहार करने लगेगा? परावर्तित किरण के भांति व्यवहार करने लगेगा। परावर्तित किरण के भांति व्यवहार करने लगेगा, व्यवहार करने लगा। और ध्यान दीजिए यदि परावर्तन की घटना में परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लिया जाए तो जो आपतित किरण होगा वो परावर्तित किरण के भांति व्यवहार करेगा। अतः हम कह सकते हैं जो प्रकाश होता है वह अपने मार्ग को उत्क्रमणित करने का गुण रखता है। इसी गुण को प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं। यानी प्रकाश की अपने मार्ग को उत्क्रमणित माने उल्टा क्रम में दोहराना, उत्क्रमणित करने का गुण निहित होता है, निहित होता है। इसी गुण को प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं। इसी गुण को प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं, प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं,
उत्क्रमणीयता कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, प्रकाश की उत्क्रमणीयता क्या होता है, तो आप बताएंगे प्रकाश में अपने पथ को गमन करने का गुण निहित होता है, इसी गुण को प्रकाश की उत्क्रमणीयता करते हैं। उत्क्रमणीयता माने क्रम को उल्टा दोहराना, जैसे अब 2 कदम आगे जाइए पुनः पीछे आ जाइए, तो ये उत्क्रमणीय गुण हो गया। तो प्रकाश में भी यह गुण होता है, यानी जिस मार्ग से आया था उसी मार्ग में दोबारा पुनः वापस लौट जा रहे हैं यहाँ पर दर्पण लगने पर, यानी परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लिया, तो आपतित किरण परावर्तित किरण के भांति व्यवहार करने लगा है, अर्थात इससे निष्कर्ष निकल रहा है, आप कह सकते हैं कि जो प्रकाश होता है वह अपने मार्ग को उत्क्रमणित करने का गुण निहित रखता है, इसी गुण को क्या कहते हैं, प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं। इतना समझ गए होंगे उम्मीद है। और देखिए एक और हेडिंग, छोटा सा हेडिंग है, थोड़ा आता है, कहता है पार्श्व उत्क्रमणीयता क्या होता है। पार्श्व उत्क्रमणीयता, पार्श्व उत्क्रमणीयता क्या होता है, तो देखिए पार्श्व मतलब होता है साइड, साइड, रिवर्जिबिलिटी ऑफ साइड, रिवर्जिबिलिटी ऑफ साइड। देखिए पार्श्व उत्क्रमणीयता क्या होता है, यानी साइड का परिवर्तित हो जाना, यानी साइड परिवर्तित होने का तात्पर्य होगा कि जिसमें साइड ही बदल जाए, यानी प्रवर्तन की वह घटना जिसमें साइड बदल जाता हो उसे पार्श्व उत्क्रमणीयता की घटना कहते हैं। अब देखिए इसका एग्जांपल कहाँ देखने को मिलेगा, तो आप खुद स्वयं समतल दर्पण में यदि अपना बायां कान पकड़ते हैं तो उसमें दायां कान दिखाता है, और दायां कान पकड़ते हैं तो बायां कान दिखाता है, इसी घटना को क्या कहते हैं, पार्श्व उत्क्रमणीयता करते हैं। पार्श्व मतलब होता है साइड, साइड का बदल जाना, यानी साइड दाएं से बाएं हो जाने की घटना को क्या कहते हैं, पार्श्व उत्क्रमणीयता कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल यहाँ पर देखने को मिला है, देखिए यदि कोई समतल दर्पण ले रहा है, कोई भी दर्पण ले सकते हैं, समतल दर्पण, इसमें कोई ऐसे मान लीजिए कोई वस्तु है, इसको यहाँ स्क्रेच लगा रहे हैं तो इस दर्पण में ऐसे दिखाएगा आपको, ऐसे इधर स्क्रेच लगा है, तो ये साइड देखिए बदल जा रहा है, तो इस घटना को क्या कहते हैं, पार्श्व उत्क्रमणीयता कहते हैं। और यह भी ना समझ में, ध्यान समझिए, जैसे लेटर को, लेटर में जैसे ए है, ए को आप दर्पण के सामने रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब तो ए की तरह ही बनता है, परंतु यदि आप सी को रख दिया जाए तो सी का प्रतिबिंब कैसा बनता है, साइड इसका चेंज हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा। तो देखिए इस घटना को पार्श्व उत्क्रमणीयता की घटना कहते हैं। कुछ अक्षर ऐसे होते हैं जो पार्श्व उत्क्रमणीयता की घटना नहीं शो करते हैं, जैसे उन अक्षरों को हम यहाँ लिख दे रहे हैं जो पार्श्व उत्क्रमण की घटना नहीं शो करते हैं, जैसे आई पार्श्व उत्क्रमण की घटना नहीं शो करता है, एच नहीं करता है, और ऐसे टी भी और यू भी, ऐसा पार्श्व उत्क्रमण की घटना नहीं शो करते। ए भी छूट जाता है, ए भी नहीं करता है। और देखिए और अगला जैसे ओ हो सकता है, ओ, ये देखिए ये सब, ये और ये सब पार्श्व उत्क्रमण की घटना शो नहीं करते। एक लेटर और है वाई है, वाई भी पार्श्व उत्क्रमण की घटना शो नहीं करता, अर्थात इनमें दर्पण का कोई इफेक्ट नहीं होता, साइड चेंज नहीं होता, दर्पण के सामने रखेंगे तो इनका साइड परिवर्तित नहीं होगा, तो इस घटना को पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं। उम्मीद है समझ गए होंगे। प्रकाश की उत्क्रमणीयता क्या है, तो आप बताएंगे यदि परावर्तन की घटना में परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लिया जाए तो जो आपतित किरण होगा वो परावर्तित किरण के भांति व्यवहार करेगा, अर्थात आप कह सकते हैं कि प्रकाश को अपने मार्ग का उत्क्रमण करने का गुण निहित होता है, यानी प्रकाश अपने मार्ग को उत्क्रमित कर सकता है, यानी अपने मार्ग में चल सकता है दोबारा, तो इस घटना को प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं। और प्रकाश की उत्क्रमणीयता, और देखिए पार्श्व उत्क्रमणीयता क्या होता है, तो रिवर्जिबिलिटी ऑफ साइड, यानी साइड का परिवर्तित हो जाना। बताएंगे परावर्तन की वह घटना जिसमें साइड परिवर्तित हो जाते हैं उसे पार्श्व उत्क्रमण की घटना कहते हैं। जैसे इसमें हम अपना दाएं कान दर्पण के सामने पड़ते हैं, बाएं दिखता है, जैसे यहाँ दाएं इधर स्ट्रेस लगा दाएं तरफ से बाएं दिखा रहा है, और ए में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, सी में उल्टा हो गया सी, तो ऐसे साइड बदल गए, इस घटना को पार्श्व उत्क्रमण की घटना कहते हैं। तो उम्मीद है समझ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑलरेडी you can also share this video.